हेलो दोस्तों, माई टेक्निकल सर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्नियर कैलीपर से डायमेंशन को मेज़र करना। और वर्नियर कैलीपर से डायमेंशन जो है मेज़र करने के बाद उसको डिजिटल वर्नियर कैलीपर से चेक किया जाएगा कि हाँ, जो हमने डायमेंशन को मेज़र किया है वो सही है या नहीं। सबसे पहले हम सीखेंगे वर्नियर कैलीपर के पार्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो कहलाता है ये मेन स्केल कहलाता है। इसको स्टेम या मेन स्केल या बीम इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो है ये हमारा वर्नियर स्केल कहलाता है। जो मेन स्केल होता है वो mm और इंचेस में होता है। ये mm सेंटीमीटर और इंचेस में है। ऊपर वाले हैं 0 से 1, दिख रहा हो आपको, ये 1 छोटा सा, ये 1 इंच है। फिर ऐसे ही 0 से फिर ये 1 आ गया, फिर 1 इंच हो गया। इस तरह से ये ऊपर वाला इंचेस में है, नीचे वाला mm और सेंटीमीटर में। 0 से 1 तक ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर या 10 mm। ठीक है दोस्तों, दो लाइनों के बीच का जो गैप है वो 1 mm कहलाता है। यानी कि 0 से 1 तक के जो सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, उसमें कितने 10 हिस्से होंगे, यानी कि ये 10 mm है। वैसे ही वर्नियर कैलीपर्स में भी गैप होते हैं। वर्नियर कैलीपर में देखें कि 0 से 1 तक ये 5 भाग होते हैं, यानी 5 हिस्सों में बटा हुआ है। और एक भाग की चौड़ाई जो होती है वो इसका लीस्ट काउंट कहलाती है, यानी कि अल्पत मान, यानी वो होता है हमारा 0.02 mm। ठीक है, ये जो वर्नियर स्केल होते हैं वो 1 इंच का 1,000वां हिस्सा और 1 mm का 50वां हिस्सा मेज़र करने में सक्षम होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि जो वर्नियर स्केल है उसमें 0 से 1 के बीच में 5 भाग हैं। इस तरह से ये 5 भाग, यहाँ से 5, यहाँ से 10, यहाँ से 15, इस तरह से ये बटा हुआ है। टोटल इसके 50 भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इनर निप्स कहलाते हैं। इसके द्वारा किसी जॉब का इंटरनल डाया फाइंड किया जाता है। फिक्स्ड जॉ होता है एक, इसमें एक हमारा मूवेबल होता है, और इन दोनों को जॉ बोलते हैं। और ये किसी पार्ट का एक्सटर्नल डायमीटर, मोटाई, चौड़ाई को पता करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ये हमारे लॉकिंग स्क्रू हैं, ये हमारा लॉकिंग स्क्रू कहलाता है। और ये हमारा फाइन एडजस्टिंग यूनिट कहलाती है, और ये हमारा कहलाता है फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। इसके आगे देखेंगे थोड़ा सा कि ये दिख रहा है, ये स्ट्रिप कहलाती है। इससे द्वारा हम क्या करते हैं, किसी जॉब की जो गहराई है या कोई कट है वो कितना गहरा है उसको पता लगाने के लिए ये स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डेप्थ स्ट्रिप कहते हैं। ठीक, अब हम किसी जॉब को लेते हैं जिसके द्वारा आपको सिखाएंगे कि वर्नियर कैलीपर से किसी जॉब को कैसे मेज़र किया जाता है। एक ये जॉब है, इसको हम पहले फिट कर लेते हैं। इसमें हमने एरो बना रखा है कि हम इसको इसी डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि जब हम डिजिटल से मेज़र करेंगे तब भी हम उसी डायरेक्शन में इसको बीच में मेज़र करेंगे। तो आइए पहले फिट कर लेते हैं इसको। दोस्तों, हमने जॉब को फिट कर लिया है और यहाँ से स्क्रू को लॉक कर दिया है। अब ये जॉब को निकाल भी लें हम तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जॉ जो है वो उतनी ही डिस्टेंस पे होंगे जितने की इसकी चौड़ाई है। अब हम बात करते हैं इसको मेज़र कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने mm या सेंटीमीटर का है। उसके बाद देखते हैं ये कितने वर्नियर कैलीपर से देखते हैं कि कितने mm का कितनावा हिस्सा और अधिक है। सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने mm चौड़ा है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से 0 से 1 10 mm है, क्योंकि ये 10 हिस्से हो गए। तो हमारा 10 हो गए, ये 20 हो गए, ये 30 हो गए, ये 40 हो गए। और देख रहे हैं इसके बाद यहाँ से ये 5 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पर ये बड़ी लाइन है, बाकी से थोड़ा सा, तो ये 45 हो गए। 45 के बाद ये हमारी 46 और ये 47, यानी कि ये जॉब जो है वो 47 mm चौड़ी तो है ही। और उसके बाद देखेंगे ध्यान से कि जो वर्नियर स्केल का 0 वाली लाइन है वो हमारी सेंटीमीटर वाली लाइन से थोड़ा सा आगे है, या mm वाली लाइन से थोड़ा सा आगे है। अब ये कितना आगे है उसको भी हम मेज़र करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि ये पूरा 47 mm तो है। हमने लिख लिया ये 47 mm तो है ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेज़र करेंगे कि ये कितना और आगे है। तो दोस्तों, ध्यान से देखेंगे हम स्केल को, हम इसमें ये देखा जाता है कि जो वर्नियर स्केल का 0 वाली लाइन है उसके बाद कौन सी लाइन है जो हमारी सेंटीमीटर या mm वाली लाइन से कौन साइड है, यानी कि एक ही रेखा में है। तो ध्यान से देखेंगे इसको हम ज़रा, कि देख रहे हैं यहाँ से कि ये जो हमारा 3 नंबर है, 3 नंबर से पहली वाली लाइन जो बिल्कुल एग्जैक्ट देख रहे हैं कि एक के ऊपर एक है, यानी कि बिल्कुल उसी सीध में है दोनों लाइनें। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले शुरुआत से देखेंगे ये कोई नहीं है, यहाँ से सब आगे आगे चल रही हैं। ये थोड़ा सा आगे, ये 6वें नंबर से थोड़ा सा मैच हुआ है, और उसके बाद ये बिल्कुल से मैच हो गई है लाइन। ध्यान से देख लीजिए इसको।
ये बिल्कुल मैच कर रही है, 3 वाली लाइन भी बिल्कुल मैच कर रही है। तो उससे पहले जो मैच कर रही है उस लाइन को लेंगे। तो दोस्तों ये देखेंगे कि ये कितने गैप्स हैं। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 0 से 1 के बीच के 5 गैप होते हैं, फिर यहाँ से 5 10 गैप हो गए और 3 के बाद हो गए यहाँ पे 15 गैप। 15 गैप में ध्यान से देखेंगे तो ये इससे 1 गैप पहले वाली लाइन मैच कर रही है, यानी कि 14 गैप। तो हमें पता है कि ये कितने गैप आ रहे हैं, 14 गैप हैं। और हमें पता है कि एक गैप की जो चौड़ाई होती है वो 0.02 mm होती है। इनका गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 और 2 अंक बाद दशमलव, इस तरह से। अब ये वाली नंबर को इनको हम जोड़ लेंगे तो ये चौड़ाई जो आ रही है वो 47.28 mm आ रही है। तो ये इसकी एग्जैक्ट हमने वर्नियर कैलिपर से पता कर ली कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 47.28। बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों। एक बार फिर से रफली समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे ये कितने mm चौड़ा है। तो mm तो आप सभी जानते हैं, यहाँ से देखेंगे ये हमारा हो गया 10, 20, 30, 40 और इसके बाद ये 5, 45, एक 46, एक 47। अब ये कितना आगे था उसके लिए हम ये देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर की लाइन और जो mm वाले स्केल की लाइन या सेंटीमीटर वाले स्केल की लाइन है कौन साइड है, यानी कि एक ही रेखा में है। तो उसके बाद देख रहे थे हम ये 3 से 1 पॉइंट आगे वाली लाइन है। फिर इसके गैप को गिन लेते हैं, जितने गैप होते हैं इसके लीस्ट काउंट से, कि हम जानते हैं कि दोनों ये जो लाइन होती है इन लाइन के बीच का जो गैप है वो कितना है, 0.02 mm। उतने से हमने क्या कर दिया, उन गैप्स में गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद ये आ गया और हमने पता चल गया कि ये चौड़ाई है। अब इसके बाद हम इसको डिजिटल वर्नियर कैलिपर से मेज़र करके दिखाएंगे। दोस्तों डिजिटल वर्नियर कैलिपर है और इसके पार्ट के बारे में भी समझ लेते हैं। ये दोस्तों मेन स्केल कहलाता है। ये मैक्सिमम 200 mm तक मेज़र कर सकता है और इसकी जो लीस्ट काउंट होती है वो 1 mm का, ये जो है वो 50वां हिस्सा या 1 mm का 100वां हिस्सा आसानी से मेज़र कर सकता है और 1 इंच का 1000वां हिस्सा ये मेज़र कर सकता है। हम देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा खोलते हैं इस तरह से। ये जो होते हैं दोस्तों ये हमारे जॉ कहलाते हैं, यानी जबड़े कहलाते हैं, जो कि हमारे किसी भी एक्सटर्नल चौड़ाई, मोटाई या डायमीटर यानी व्यास को मेज़र करने के काम आते हैं। इसमें से एक जो होता है जबड़ा वो फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है और ये हमारे इनर निप्स कहलाते हैं। इनके द्वारा किसी भी जॉब के आंतरिक भाग का व्यास या उसकी चौड़ाई को फाइंड किया जाता है। और ये हमारा लॉकिंग स्क्रू कहलाता है। बाकी सब इसमें एक सेल डलता है, ठीक है। और ये इस तरह से आपको पूरा डिजिटल रहता है। कितना आप इसको खोलेंगे अपने आप ही ये मेज़र करके दिखाता है। और दोस्तों ये जो है वो निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, जिससे कि ये जल्दी आसानी से घिसे नहीं। डिजिटल वर्नियर कैलिपर से भी आपको मेज़र करके दिखा दिया है कि जो हमारी जॉब जो चौड़ाई थी वो 47.28 mm आ रहा है। तो इससे हमें इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जो हमने मेज़र किया हुआ है वर्नियर कैलिपर से वो हमारा बिल्कुल सही है।